वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा। फ्रेंड्स, हम सभी सीटेट की तैयारी के लिए प्रयासरत हैं। तो इसी क्रम में आज का हमारा वीडियो है व्यक्तिगत विभिन्नताएं या इंडिविजुअल डिफरेंसेस। देखिए, संसार में सभी व्यक्ति तो एक से नहीं होते हैं। अगर सभी व्यक्ति में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस अलग अवश्य होते हैं, तो ये डिफरेंसों को हम अध्ययन मतलब कि समय हमारे शिक्षक के लिए अध्ययन करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जो विद्यालय में सभी प्रकार के बालक होते हैं उन्हें आप जैसे कि यह अवसर के साथ यानी सभी बच्चों को समान अवसर मिलता है शिक्षा का। तो इसके लिए अध्यापक को भी तैयार रहना चाहिए कि किस तरह के सभी बालक को आपको उसको शिक्षित करना है, आपको उससे एजुकेशन देना ही देना है। तो देखिए, बच्चों में डिफरेंसेस तो होते हैं। कोई मानसिक बुद्धि से अलग है, कोई शारीरिक रूप से अलग है, तो कोई भावनात्मक रूप से अलग है। संसार में एक जैसे कोई भी ऐसे नहीं, यहाँ तक कि जुड़ा बच्चे भी एक समान नहीं होते हैं। देखिए, किस किस रूप में बालक के डिफरेंस हो सकते हैं, उन पर हम आज अध्ययन करेंगे। देखिए, बालक शारीरिक रूप से भिन्नता देखी जा सकती है। यह भिन्नता रंग, रूप, भार, कर, शारीरिक गठन, यौन भेद, शारीरिक परुपता आदि के कारण होती है। कुछ व्यक्ति काले या गोरे हैं, कुछ नाटे, कुछ लंबे, कुछ दुबले पतले भी हो सकते हैं। तो आप जैसे कि आपने भी पहले बताया कि शिक्षा के लिए सभी का ध्यान खुलेंगे, तो ऐसे ही आप कोई भी बच्चा आपके विद्यालय में आता है तो आपको वो एजुकेशन देनी है, इसलिए डिफरेंस के को इग्नोर करके डिफरेंस को ध्यान में रखते हुए आप उसे शिक्षा देंगे। मतलब कि एजुकेशन लेवल पर हमें इग्नोर करना है कि हाँ ऐसा बच्चा है तो हमें नहीं इस तरह से मतलब शिक्षा नहीं दे पाए, ऐसी बात नहीं है। बल्कि इस बालक की आवश्यकता और आप एक शिक्षक होने के नाते उसको शिक्षित करने का आपका पूरा दायित्व है। तो इसलिए आपको जो इसके डिफरेंस को ध्यान में रखते हुए, जो कि शारीरिक रूप से मानसिक रूप से वो अच्छा हो सकता है या फिर बहुत ही ज़्यादा प्रतिभाशाली हो सकता है, तो आपको पूरी तरह से इसके तैयार रहना चाहिए। ये नेक्स्ट है मानसिक विकास की भिन्नता। सभी बालक की बुद्धि एक जैसी नहीं होती। किसी बालक की बुद्धि तेज होगी तो किसी की कम बुद्धि होगी। तो बालक को उस स्पीड उस से शिक्षा देना है जिससे कि वो अपने इस तरह अपनी बुद्धि के अनुसार वो सीख सके। उपलब्धि में भिन्नता। देखिए, सभी बालक एक जैसे देखिए, आपकी क्लास में ही आ रही, आपके घर में भी आप देख सकते हैं कि किसी बच्चे के हर साल अव्वल आता है, तो कोई होता है कि और एवरेज ही प्रदर्शन कर पाता है। तो ये डिफरेंसेस आपने आसपास देखा ही है। आवृत्ति में भिन्नता। देखिए, सभी बालक के रुचि एक जैसे नहीं होती है। कोई स्विमिंग में पसंद करता है तो कोई पढ़ाई में अच्छा होता है। तो उसके एप्टीट्यूड को ध्यान में रखते हुए ये बालक को शिक्षित करना चाहिए। ये भिन्नता भी उस एप्टीट्यूड में भी हो सकती है। बालक या बालकाल में ही बालक सीख लेता है कि उसका झुकाव जिस तरफ हो उसी तरफ से शिक्षा भी माता पिता को भी चाहिए कि उसी हिसाब से शिक्षा दें। एक डिफरेंस है गत्यात्मक योग्यता में भिन्नता है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि कोई बालक जल्दी सीख लेता है, कोई बालक धीरे धीरे सीखता है। तो ये उसकी गत्यात्मक स्पीड कह सकते हैं कि हाँ उसमें डिफरेंस के अनुसार वैसे सभी बालक जैसे नहीं होते हैं, तो वो डिफरेंस की वजह से वो स्पीड उनकी कम या ज़्यादा हो सकती है। जाति या राष्ट्र में भिन्नता। देखिए, हर एक क्षेत्र के बालिकाएं डिफरेंस होंगे। जैसे कि आप केरल चले जाइए तो वहाँ के बालक देखिए रंग रूप में बोली भाषा में डिफरेंस होगा। आप अब नेपाल में देखिए तो क्षेत्र के अनुसार बालक की बोली भाषा रंग रूप सभी में डिफरेंसेस हो सकते हैं।
सामाजिक भिन्नता। सामाजिक भिन्नता में रहेगा कोई बालक अच्छे घर से बिलोंग करता है, वो अच्छे समृद्ध परिवार से आ रहा है, तो कोई निम्न परिवार से आ रहा है, कोई रोजगार बंदी बस्ती से हो सकता है। तो ये सामाजिक भिन्नता भी हमारे समाज में बहुत है, देखने को मिलती है। संवेगात्मक भिन्नता। अब देखिए बालक में कोई बालक में क्रोध आई आता है, कोई उनका संवेदन कहलाता है, वो प्रतिनिधित्व रहता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि बालक की संवेगात्मक भिन्नता अलग है। कोई बालक सरल स्वभाव से बहुत सरल होते हैं, जिनके साथ सभी अच्छे तरीके से जाते हैं, तो कोई परिचित बहुत दिखाई देंगे आपको। तो चंचल वह कहते हैं, अच्छे चंचल होते हैं, तो ये इनके संवेगात्मक भिन्नता कह सकते हैं। विशिष्ट एकता में भिन्नता। अब देखिए सभी बालक एक जैसा वैसा नहीं कर, किसी में हमने पहले कहा कि किसी को योग्यता है, किसी में टैलेंट है कि वो अच्छा पढ़ सकता है, कोई अच्छा तैर सकता है, कोई अच्छा डांस करता है, या फिर कोई अच्छा सिंगिंग कर सकता है। ये टैलेंट एक जैसा टैलेंट भगवान ने सबको नहीं दिया है, सभी को भिन्न दिया है। इसको ध्यान में रख हुए बालक के अलग अलग हो सकते हैं। देखिए व्यक्तिगत भिन्नता के कारण क्या हो सकते हैं। सबसे प्रमुख कारण है वंशानुक्रम। वंशानुक्रम के द्वारा ही जन्म से ही बालक को कुछ माता पिता अपने पूर्वजों से कुछ गुण मिल जाते हैं, जिससे वो अपने परिवार के कुछ गुण को जन्मजात हासिल कर लेते हैं। जैसे अच्छे माता पिता की संतानें अच्छी होंगी, मतलब कि कह सकते हैं कि अगर माता पिता और दादी इस तरह के कठोर अनुशासन है, तो बालक में भी अनुशासन प्रिय हो सकते हैं। और जैसा कि कह सकते हैं किसी कोई बालक ऐसे जैसे कि चोर कह दे, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि कोई पेंटर या सिंगर वगैरह का, तो आप उसको टैलेंट इसमें जन्मजात आ जाते हैं। तो ये कह सकते हैं कि इसमें व्यक्तिगत भिन्नता वंशानुक्रम के आधार पर भिन्न है। वातावरण के अनुसार भी बालक भिन्न होते हैं। जैसे बालक अगर अच्छे परिवार में जन्म रहा है या अच्छी सोसाइटी से बिलोंग कर रहा है, तो उसमें वो कल्चर, वो नेचर उसमें भी आ जाएगा। आप इसको ध्यान देखें कि बालक को अच्छी अच्छी आदतें सिखाई जाती है। वही अगर किसी बालक को भी जंगल में छोड़ दिया जाए तो क्या होगा, वहाँ पे जीव जानवर या फिर सामाजिक कल्चर का अभाव मिलेगा, तो क्या होगा, वहाँ पे जो क्या मिलेगा, जानवर जो या फिर ऐसे क्या मिल सकता है, जो भी मिलेगा वो बालक उस जब वही सीखेगा। तो इस बात से वातावरण में डिफरेंसेस आ जाते हैं। पर देखिए जात प्रजाति एवं देश के कारण भिन्नता होती है। तो ये कह सकते हैं चीन, भारत, अमेरिका और आज के लोगों में भी इतना आसानी से देख सकते हैं। एक कश्मीर, यहाँ तक कि हम अपने देश में देख ले सकते हैं कि एक गुजराती और एक कश्मीरी, ये कैसा होगा, ये क्षेत्रीय कैसा होगा, या फिर किस आधार पर बोला, जाति के आधार पर प्रजाति देश मतलब किसी क्षेत्र का ही सभी आधार पर भिन्नता संभव है। आयु वृद्धि के आधार पर बालक में चेंज होता है कि छोटे बालक चंचल या फिर बहुत ही शैतान हो सकते हैं, लेकिन अगर वही बालक की उम्र थोड़ा ज़्यादा होगी तो थोड़ा सा परिपक्व होगा, वो उतना शैतानी नहीं करेगा, कोई होगा बहुत शांत होगा। तो या फिर जैसे कह सकते हैं कि बालक की बुद्धि तेज हो सकती है, जैसे कि बालक की आयु छोटे बालक का विकास स्तर पर होता है, और कुछ बालकों का विकास बड़े बालकों का विकास हो चुका होता है। तो इस हिसाब से उसमें डिफरेंसेस आते जाते हैं। परिपक्वता को लेकर एक डिफरेंस है कि ऐसे जिसमें किसी कार्य को करने में बस सक्षम पाता है, जल्दी सीख लेता है। फिर बालक तब तक नहीं सीखता जब तक कोई सीखने के लिए तैयार ना होता, परिपक्व न हो, यानी कि बालक अगर सीखने के लिए तैयार है तो वो जल्दी ही सीख लेता है किसी चीज़ को, परिपक्वता जल्दी आ जाती है। और परिपक्वता किशोर अवस्था में आती है तो, लेकिन ये है कि जो गोल जो है बालक के अंदर है वो देख सकते हैं कि वो कोई जल्दी सीख लेता है, कोई देर में। लिंग भेद के आधार पर भी डिफरेंसेस होगा। लिंग भेद पर लड़के लड़की को देखिए सारी गुणों में डिफरेंस होता है। ज़्यादातर हम मानते हैं लड़के स्ट्रॉन्ग होते हैं और लड़कियों को कोमल होती हैं। इस हिसाब से
लड़कियों में प्रेम भाव ये सब भावनाएं आपको दिखाई देंगी, लेकिन लड़कों में वही बचपन में जैसे ही साहसी उदंड कठोर स्वभाव, लेकिन ये भेदभाव अपोजिट हो सकते हैं कि कोई लड़के कोमल हो सकते हैं, लड़के ऐसा ये डिफरेंस निश्चित है, लेकिन वो किसी भी स्तर पे हो, लेकिन लड़के लड़कियों में भिन्नता और भी स्वभाव में डिफरेंस होता है। नेक्स्ट, व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर शैक्षिक वातावरण का प्रारूप, मतलब अगर व्यक्ति भिन्नता है तो लिए हमें शिक्षा के शैक्षिक क्षेत्र में क्या करें ऐसा कि जिससे सभी बालकों को अच्छी शिक्षा मिल सके। तो सबसे पहले है कि हम जैसे हमारे क्लास से बालक है, जैसे मैं तो उस हिसाब से उनका वर्गीकरण कर दें, उच्च अधिक बुद्धि वाले बालकों के को डिफरेंट क्लास में डिफरेंट सेक्शन में कर दिया जाए और कम बुद्धि वालों को अलग करके उनकी शिक्षा दी जाए। दूसरा, कक्षा का आकार देखा जाता है कि बहुत से बालक होते हैं कक्षा में, अगर बहुत ज़्यादा बालक होते हैं तो शिक्षक उन पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो ये चाहिए कि इतनी विद्यार्थियों की संख्या इतनी रखी जाए कि शिक्षक सभी पर ध्यान दे सके, उनकी समस्याओं को हल कर सके, तो ना ही बहुत ज़्यादा बच्चे हो ना ही बहुत कम। व्यक्तिगत शिक्षण, देखिए शिक्षण तो सभी अध्यापक का देने का कर्तव्य है, लेकिन क्या उससे सभी चीज़ों को सभी बच्चों को फायदा हो रहा है या नहीं इसलिए हम नहीं कह रहे, इसलिए बच्चों को व्यक्तिगत शिक्षा देना चाहिए जिससे कि सभी बच्चे लाभान्वित हों, जैसे उनकी बुद्धि तेज या कम हो उस हिसाब से शिक्षक को पता चलता है, तो वो उस हिसाब से अब अगर कोई बच्चा बहुत तेज है तो उसको अगर किसी कम बुद्धि वाले बालक के साथ रखें तो क्या होगा, उसका पढ़ाई का मन नहीं लगेगा, तो वो इधर उधर की बातें या फिर चीज़ों की तरफ आकर्षित होगा। तो उसे चाहिए कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा वर्ग हो, नई नई चीज़ें में उसका मन लगेगा। लेकिन वहीं अगर कोई बालक कम बुद्धि का है तो उसे शायद सीखने में टाइम लगेगा, वो किसी चीज़ को जल्दी नहीं सीख, इस तरह दोनों बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी हो सकती है। तो इसलिए हमें चाहिए, इसलिए शिक्षक को चाहिए शिक्षक को वो अवसर मिलना चाहिए कि वो व्यक्तिगत शिक्षा दे सके। शारीरिक दोषों की ओर ध्यान, अब देखिए बालक बहुत तरह के बालक होते हैं, अगर बालक में शारीरिक दोष है, जैसे कि कानों में सुनने में कमज़ोर है, आँखों की दृष्टि कमज़ोर है या फिर कम नाटे करते हैं, तो उसी हिसाब से शिक्षा देनी चाहिए। जैसे छोटे बच्चे की जिनकी हाइट कम है उन्हें आगे बैठाना है, या फिर जो बच्चे कम सुनते हैं तक आवाज़ टीचर की नहीं जा सकती तो उन्हें आगे रखना, ये इस तरह से, या फिर स्पीकर की व्यवस्था करना जिससे कि सभी बालकों तक आवाज़ शिक्षा की आवाज़ पहुँच सके। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं कि शारीरिक दोषों को ध्यान में रखते हुए शिक्षक को शिक्षा देनी चाहिए। इस भेद के अनुसार शिक्षा, अब देखिए लड़के लड़कियों की रुचि और योग्यताएं भिन्न भिन्न हो सकती है, तो जहाँ से प्रारंभिक स्तर पर तो सभी को सामान्य दोनों को लिंग के बालकों को एक शिक्षा दी जा सकती, लेकिन वही जब बालक किशोर अवस्था में पहुँचते हैं तो लड़के और लड़की के रूप में डिफरेंसेस आ जाते हैं, तो वहाँ पे चाहिए कि उनकी रुचि के अनुसार उन्हें शिक्षा देनी चाहिए। जैसे कि अगर किसी बालक में कुश्ती लड़ने का या फिर कोई स्विमिंग सीखने का किस तरह का हो, या फिर और एक्स्ट्रा करिकुलम एक्सपीरियंस मिल सकता है, तो चाहिए कि ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि लड़के और लड़के अपनी अपनी रुचि के अनुसार पाठ्यक्रम चुन सके। इसलिए पाठ्यक्रम को बहुत ही विस्तृत रखना चाहिए। जैसे पाठ्यक्रम में हमने वेद के अनुसार शिक्षा ले ली। आइए नेक्स्ट है गृह कार्य होम असाइनमेंट। अब यहाँ पर अब शिक्षक को ध्यान चाहिए कि बालक को उसके बुद्धि के अनुसार ही वर्क देना चाहिए, कि वो अगर जैसे बुद्धि का बालक है तो उसे अधिक तथा कठिन कार्य देना चाहिए, जबकि समान तथा मंद बुद्धि बालक को उनकी मानसिक के अनुसार कम तथा सरल कार्य देना चाहिए। ऐसा करने से छात्रों को लाभ पहुँचता है और मन शिक्षा में उनका
मन लगता है। शिक्षा विधि, अब देखिए बाल शिक्षक को चाहिए कि ऐसी शिक्षा विधि में जिससे विद्यार्थी से कनेक्ट रह सके, ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें एक्टिव शिक्षा स्टूडेंट भी एक्टिव हो रहे और शिक्षा भी अच्छी तरह से होती है। एक ही ढंग से पढ़ाते से शिक्षा प्रक्रिया में बोरियत आ जाती है, तो बालकों का मन नहीं लगता है। इसलिए चाहिए कि शिक्षक को नई नई टेक्निक, नए या फिर शिक्षाविद में दिखाना चाहिए, जिससे बालक को अच्छी शिक्षा मिले और उनका लगातार क्रमबद्ध और सीखने में ध्यान आकर्षित कर सके। निर्देशन, विद्यालय में प्रवेश लेने से पूर्व तथा विद्यालय छोड़ने के बाद बालक के सामने अनेक प्रकार की शैक्षिक, व्यवसायिक तथा व्यक्तिगत समस्याएं आती हैं, तो जिसका समाधान निर्देशन के माध्यम से ही किया जा सकता है। तो इसलिए जैसे कि एडमिशन लेते समय और विद्यालय के रिजल्ट लेने के बाद उनके साथ निर्देशन गाइडेंस करना चाहिए कि आगे उन्हें कौन सी स्ट्रीम, कौन से क्षेत्र में निकलना चाहिए। इसलिए फ्रेंड्स, जो इस मामले में उन्हें निर्देशन जरूर मिलना चाहिए। नेक्स्ट, व्यक्तिगत भिन्नता पर आधारित प्रविधियाँ। देखिए फ्रेंड्स, व्यक्तिगत भिन्नता पर आधारित जैसे कौन कौन सी टेक्निक चुन सकते हैं। शिक्षक कह रहे हैं प्रोजेक्ट प्रणाली। तो इस प्रणाली में छात्र अपनी रुचि से योजना का चयन करता है, जैसे मिट्टी के बर्तन बनाना, घर बनाना, नाटक या खेलना, बागवानी करना। इसमें शिक्षक द्वारा इस तरह से कार्य दे दिया जाता है कि मिलजुल कर करते हैं और साथ उसमें करके सीखने के सिद्धांत पर शिक्षा दी जाती है। साथ ही साथ बालकों में मिलजुल कर काम पूरा करने के भी ही कार्य करने का योग्यता विकसित होती है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रतिपादन किया था किलपैट्रिक ने। देखिए डाल्टन प्रणाली दी है हेलन पार्कहार्स्ट ने। उन्होंने कहा था कि इस प्रणाली में छात्र अपने योग्यता, क्षमता और रुचि के अनुसार कार्य करने में स्वतंत्र होना चाहिए। जैसे टाइम टेबल के बंधन में नहीं बंधे हों। विद्यार्थी चाहे तो सारा दिन एक ही पाठ्यक्रम को विषय को पढ़ता रहे या फिर सारा समय या अलग या वर्ष भर जैसे अपनी गति के अनुसार वो एग्जाम दे सके। पूरा होने के बाद एग्जाम दे। अगर कोई बालक एक वर्ष से पूरा नहीं कर पाता तो अतिरिक्त समय देना चाहिए। इस तरह से जाकर पढ़ाएं। दूसरा है ड्रैकोली प्रणाली। जी हाँ, ड्रैकोली प्रणाली से जाना जाता है डॉक्टर ओविड ड्रैकोली, जो बेल्जियम में प्रोफेसर थे। उनके अनुसार बालक को शिक्षा उसके जीवन से ही मिलनी चाहिए, यानी कि ऐसी शिक्षा देनी चाहिए जिससे बालक को उसकी क्षमता नेतृत्व के अनुसार दे सके। इस प्रणाली में स्कूल का वातावरण प्राकृतिक होता है, जहाँ बालकों को उदार शिक्षा दी जाती है। लड़के लड़कियों के साथ एक साथ शिक्षा तथा संख्या 20-25 होती है। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्ट प्रणाली। यह उसने एक प्रकार से डाल्टन प्रणाली तथा विनेटका प्रणाली को मिला जुला। विनेटका प्रणाली वह प्रणाली है जिसमें पूरे पाठ्यक्रम को छोटी छोटी इकाइयों में बांट दिया जाता है और छात्र को इकाई का सफलतापूर्वक अध्ययन करने के बाद ही दूसरी इकाई का अध्ययन करता है। छात्र अपने ज्ञान की परीक्षा स्वयं करता है, अध्यापक मात्र मार्गदर्शक होता है। इसमें कोई बालक अनुत्तीर्ण नहीं होता तथा प्रत्येक विषय में बालक को अलग से ग्रेड दिया जाता है। अब देखिए हम यहाँ कॉन्ट्रैक्ट प्रणाली भी ऐसे ही है विनेटका प्रणाली की तरह, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है कि इसमें छात्र यानी सप्ताह, महीने, वर्ष भर का कार्य एक साथ ही दे दिया जाता है। कोई समय का बंधन नहीं होता है, न ही पाठ्यक्रम छोटे छोटे भाग किए जाते हैं। छात्र को कार्य करने की पूरी स्वतंत्रता होती है और चाहे तो वर्ष का कार्य 8 महीने में करे या फिर कार्य पूरा
नहीं कर पाता है तो वो अगले वर्ष पूरा कर सकता है। इस कार्य समाप्त होने के बाद ही परीक्षा ले जाती है। देखिए वेदिका प्रणाली में था इस बालक स्वयं मूल्यांकन करता है, लेकिन इसमें और बालक पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद परीक्षा ली जाती है, यानी कि परीक्षा का माध्यम परीक्षा शिक्षक के द्वारा लिया जाता है। नेक्स्ट है क्रिया योजना। क्रिया योजना पुस्तक की कोई योजना नहीं बल्कि शिक्षण प्रक्रिया का एक पहलू है। और इसमें शिक्षक प्रयास करता है कि उसके विद्यार्थी के चयन पूरे समय सक्रिय रहे हैं। विद्यार्थी प्रश्न पूछकर पाठ्य पुस्तक को ग्रहण करते हैं। साथ ही साथ अध्यापक को संतुष्टि जब तक नहीं होती जब तक कि बालक स्वयं से प्रश्न नहीं पूछते हैं। नेक्स्ट है अपक्रमिक अन्वेषण। अपक्रमिक अन्वेषण को छोटी छोटी इकाइयों में बांट करके अध्ययन करने के लिए दिया जाता है। एक इकाई को पूरा करने के बाद ही दूसरी इकाई को अध्ययन करने के लिए दिया जाता है। अगर कोई बालक इकाई पूर्ण नहीं कर पाता है तो उसे फीडबैक दिया जाता है और जब वो उसे उत्तीर्ण कर लेता है तब उसे दूसरी इकाई का अध्ययन करने के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट है किंडरगार्टन प्रोवेल, जिसे दिया है फ्रोवेल ने। फ्रोवेल कहता है कि बालक एक पौधे की तरह है और शिक्षक एक माली की तरह है। एक पौधे को जैसे धूप, पानी और खाद की आवश्यकता, उसी तरह बालक को भी ध्यान देने की जरूरत होती है। उसे पोषण के पालन पोषण से अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। जैसे प्राकृतिक रूप से खेलने व पढ़ने की आज़ादी होनी चाहिए। मॉन्टेसरी प्रणाली डॉक्टर मॉन्टेसरी के द्वारा दी गई है। यह मंद बुद्धि बालकों के लिए बहुत उपयोगी है। यह प्रणाली मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। दृष्टि, श्रवण, स्पर्श, स्वाद एवं घाट शक्तियों का तथा घरेलू उपकरणों के द्वारा शिक्षा दी जाती है। इस पद्धति में इसके बाद है ह्यूरिस्टिक पद्धति, इसे आर्मस्ट्रॉन्ग ने दिया है। ह्यूरिस्टिक पद्धति का अर्थ होता है मैंने खोल दिया। इस पद्धति द्वारा बालक शिक्षक, निरीक्षण यंत्रों और पुस्तकों की सहायता से स्वयं ज्ञानार्जन करता है। अच्छा, विज्ञान के बालकों के लिए यह पद्धति विशेष रूप से लाभकारी होती है। नेक्स्ट है बेसिक शिक्षा पर, जिसे गांधी जी ने दिया था। यह प्रणाली बालक के सर्वांगीण विकास पर बल देती है। इसमें निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था होती है तथा पूरी शिक्षा प्रणाली हस्तकला पर आधारित होती है और शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होता है तथा बालक आत्मनिर्भर एवं आदर्श नागरिक के गुण का विकास किया जाता है। देखिए वेदिका भिन्नता के पर आधारित कोई क्वेश्चन है, एमसीक्यूज हैं, तो इसका आप अध्ययन किया है अगर अच्छे तो इसका आंसर भी आपको पता होना चाहिए। व्यक्तिगत भिन्नता का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया? फ्रेंड्स, इसमें व्यक्तिगत भिन्नता जो शब्द है इसका अध्ययन किस वैज्ञानिक ने किया? इस फ्रेंड्स का राइट आंसर है गार्टन महोदय ने सर्वप्रथम व्यक्तिगत भिन्नता का अध्ययन किया है। क्वेश्चन नंबर 2, व्यक्तिगत भिन्नता पर सर्वप्रथम वैज्ञानिक कार्य किसने किया? फ्रेंड्स, सर्वप्रथम वैज्ञानिक कार्य किया है ए कैटल महोदय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्धि परीक्षण करके सर्वप्रथम व्यक्तिगत भिन्नता का मापन सबसे पहले किसने किया? देखिए बुद्धि परीक्षण करके व्यक्तिगत भिन्नता का मापन किसने किया है? इसका राइट आंसर है ए बीने ने। सॉरी, ये बीने ने नहीं, इसका राइट आंसर है बी स्किनर ने इसका परीक्षण करके
मापन किया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, बालकों की भेजकर भिन्नता के चाहे जो भी कारण हैं, वास्तव यह है कि विद्यालय को विभिन्न पाठ्यक्रमों के द्वारा उनका यह है कि शिक्षक को विद्यालय को विभिन्न पाठ्यक्रमों द्वारा उनका सामना करना चाहिए। यह कथन किसका है, किसने कहा है? इसका राइट आंसर है डी, B.F. स्किनर ने ही कहा है कि विद्यालय को विभिन्न पाठ्यक्रमों के द्वारा रहकर भिन्नता के उनके बच्चों का स्वागत करना चाहिए, उनका सामना करना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे और हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए और अच्छे वीडियोज़ बनाएं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।